हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कभी हमें ये भी मौका दो, हम बोले हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी तो हम यही बोलेंगे वेलकम टू माय चैनल, क्योंकि अभी ना हमारे यहाँ सब्सक्राइबर हैं और ना ही हमारी फ्रेंड्स। तो आज हम सीखेंगे इस ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग, और बहुत ही लो प्राइस में ये ड्रेस बनके रेडी हो चुका है। इसकी प्राइस हम वीडियो के एंड में बताएंगे, पहले इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग देख लेते हैं। तो गाइस, कुर्ती के लिए हमने 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। इसको हमने 4 फोल्ड कर दिया है और जॉइन वाली पार्ट हमारा यहाँ और खुला वाली उस साइड। तो जॉइन वाली पार्ट से हमने गले की चौड़ाई लिया है 3.5 और 3.5 पे मार्का लगा देंगे। और शोल्डर हम यहाँ पे रखेंगे 3.5, तो यहाँ पे भी हम मार्का लगाएंगे 3.5 पे। तो टोटल हमारा आएगा 7 इंच। तो यहाँ से हम इंची टिप को लगाएंगे तो टोटल हमारा 7 इंच। अब हम गले की लंबाई लेंगे 4 इंच, जो कि हमारा फ्रंट पार्ट होगा। तो यहाँ पे भी हम 4 इंच से सीधा मार्का लगाएंगे। और बाजू की लंबाई 6 इंच और यहाँ पे भी हम सीधा लाइन खींच देंगे। अब हमें गले की यहाँ से भी सीधी लाइन खींच लेनी है और बाजू की उस साइड भी हमें इंच टेप को रखते हुए सीधी लाइन खींच लेनी है। तो अब हमें गले की गुलाई लगा लेनी है और बाजू की भी गुलाई लगाएंगे। ये हमारी बैक पार्ट की बाजू की गुलाई। अब फ्रंट पार्ट की बाजू की गुलाई हम 1/2 इंच ज़्यादा रखेंगे। तो ये हो चुका है, ये हमारी बैक फ्रंट। और अब हम बैक पार्ट की गले लंबा रखेंगे, बड़ा रखेंगे। तो यहाँ पे 7 इंच पे मार्का लगाना है और यहाँ पे भी सीधी लाइन खींच लेना है और इस साइड भी सीधी लाइन खींचेंगे और इस पे गुलाई लगाएंगे। तो ये हमारा बैक नेक। तो चेस्ट हम यहाँ पे रखेंगे 10.5 और यहाँ मार्का लगा दिया। और अब वेस्ट की साइज़ लेंगे तो यहाँ पे हम 7 इंच पे पहले मार्का लगाएंगे। उसके बाद वेस्ट हम रखेंगे 9.5 इंच, तो यहाँ पे भी मार्का लगाएंगे। और हिप्स हम रखेंगे 14 इंच। तो हिप्स चाक जो हमारी है होगी हिप्स का, तो चाक 14 इंच। तो 10.5, 9.5, 10.5। अब लेंथ हमने लिया है 32 इंच कुर्ती का। अब हम चाक को रेडी करेंगे, तिरछी निशान लगाएंगे इस तरह से। तो हमने इसको कट कर दिया है और अब हम इसकी फ्रंट पार्ट को निकाल लेंगे। उसके बाद बैक पार्ट की नेक को कट करेंगे। और फ्रंट पार्ट की हमें जो बाजू है उसको 1/2 इंच कट करनी है। तो बैक पार्ट की बाजू को कट नहीं करनी है, फ्रंट पार्ट की बाजू हमारी 1/2 इंच कट होगी। और हमने बैक पार्ट के नेक को कट कर दिया है और फ्रंट पार्ट की बाजू को 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट कर दिया है। तो अब हमें अस्तर कट करनी है। तो अस्तर को इस तरीके से डबल फोल्ड करके रख दिया है और बैक पार्ट को हमने अस्तर के ऊपर डाल दिया है और इस तरह से इसको कट कर देंगे। सेम तरीके से हमें फ्रंट पार्ट को भी कट करनी है अस्तर के ऊपर डाल के। तो ये हमारी अस्तर वाली कुर्ती बनेगी। अब हमें गला निकालनी है। गले निकालने के लिए हमने फालतू एक्स्ट्रा जो हमारे पास अस्तर था उसको डबल फोल्ड कर लिया है और गले के ऊपर इस तरह से रखना है और मार्का लगा के इसको भी कट कर लेना है। और कुर्ती हमारी जो बनेगी एकदम फिनिशिंग तरीके से बनेगी। तो सेम तरीके से हमें फ्रंट पार्ट की गले को भी निकाल लेनी है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी स्टिचिंग। तो नेक को हमने ले लिया है और इसके नीचे से हम ऐसे फोल्ड करके पूरे में स्टिच कर देंगे। तो दोनों नेक हमारी स्टिच हो चुका है। और कुर्ती जो हम बनाएंगे बहुत ही फिनिशिंग तरीके से आज बनाएंगे। तो ये दोनों को हम सेट कर देते हैं और अब हम अटैच करेंगे। ये जो हमारे पास कपड़ा और अस्तर है इन दोनों को अटैच करेंगे। कपड़े को सीधा करके ऊपर लेना है और अस्तर को अंदर डाल दिया है और इसकी चारों तरफ से हम ऐसे ही स्टिच कर देंगे।
तो पूरे कुर्ती को हमें ऐसे ही अस्तर के साथ सेट कर लेनी है और चारों तरफ से हमें स्टिच करते जाना है। और अब हम नेक को भी इस तरह से इसके साथ स्टिच कर देंगे। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना। ये जो हमारी कुर्ती बनेगी बहुत ही फिनिशिंग तरीके से बनेगी। और आप लोग वीडियो को बीच में ही कट कर दें तो आपको पता नहीं लगता अस्तर वाली कुर्ती किस तरीके से बनती है। और इसका जो नेक बनेगी ना, बहुत ही अमेजिंग बनेगी, बिल्कुल कच्चा नहीं बनेगी। नेक बहुत ही पक्की नेक बनेगी और बहुत ही फिनिशिंग बनेगी। तो नेक के लिए जो हमने स्ट्रिप को कट किया है, इसको हमें नेक के बीचों बीच रखना है। अब हमें यहाँ लगानी है लटकन। तो लटकन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, आप वहाँ पे देख लेना लटकन को कैसे बनाया है। तो लटकन लगाने के लिए हमें नेक से यहाँ पे 2 इंच पे मार्का लगा लेनी है। यहाँ पे हम लटकन लगाएंगे और इस साइड भी 2 इंच पे। तो स्ट्रिप को हम बीचों बीच रखेंगे और लटकन को यहाँ पे रखेंगे और इसको स्टिच कर देंगे। सो गाइस, ज़रूरी नहीं है आपके पास कंप्यूटर मशीन हो, आप किसी भी मशीन से फिनिशिंग तरीके से काम कर सकते हो। और इसी तरीके से हमें पूरे बैक नेक को स्टिच कर देनी है। और फ्रंट नेक को भी हमने सेम तरीके से रेडी कर लिया है और इस पे छोटे छोटे कट करेंगे और बैक नेक पे भी छोटे छोटे कट करेंगे। तो फ्रंट नेक को ले लिया है और बैक को भी ले लिया है और इसको खोलेंगे इस तरीके से और इसको भी खोलेंगे, दोनों स्ट्रिप को खोलेंगे और यहाँ पे स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप अच्छी तरीके से देखिए किस तरीके से ये अटैच हो रहा है, ताकि आपकी नेक बिल्कुल फिनिशिंग तरीके से बने। तो दोनों शोल्डर को हमने जॉइन कर दिया है सेम तरीके से और इसको खोल दिया है और ये स्ट्रिप को अंदर डालेंगे और इस पर लॉप सिलाई लगाएंगे और बाद में इस पर तुरपाई करके लॉप सिलाई को खोल देंगे। तो हमने नेक पे लॉप सिलाई लगा दिया है और नेक देखिए कितनी फिनिशिंग आया है। और फ्रंट साइड पे हमें नेक के मिडिल पॉइंट पे यहाँ पे मार्का लगा लेनी है। और ये हमने लिया है एक पेपर जो कि हमारा कॉपी का कागज़ है और इसको हमें इस तरीके से कट करके डिज़ाइन बना लेनी है। हम फ्रंट साइड पे ये डिज़ाइन को लगाएंगे। तो अब हमें एक फालतू कपड़ा लेनी है और उसके ऊपर हमें इस डिज़ाइन को रखना है और इस पे स्टिच कर लेनी है इसके साथ। तो इसको घुमाते हुए हम पूरे पे ये कपड़े के साथ ये पेपर को स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा हो चुका है और जो हमारे ऊपर से फालतू एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट करके फेंकेंगे। तो ये कट कर दिया है और ये अब हम लगाएंगे फ्रंट साइड के नेक पे। तो ये जो हमने नेक के मिडिल पॉइंट पे मार्का लगाया वहाँ पे लगाएंगे तो हमारी फ्रंट पार्ट और भी अच्छी लगेगी। तो इसकी साइड साइड में से हमें सिलाई लगा लेनी है। सो गाइस, ध्यान रखना आपकी जो पेपर है उसके ऊपर आपको स्टिच नहीं करनी है, आपको पेपर की साइड साइड में से स्टिच कर लेनी है पूरे में। और ये जो ड्रेस की कपड़ा है ये मुझे 35 रुपीज़ का मीटर मिला था और इसके साथ जो मैंने स्कर्ट बनाया है वो भी मुझे 35 का मीटर मिला था। आई मीन दोनों कपड़ा एक ही साथ बिकता है ये, जैसे हम कोई सलवार सूट खरीदते हैं कि सलवार के कपड़ा और सूट के कपड़ा एक साथ, तो ये भी एक ही साथ था पर मीटर वाली था। तो कुर्ती के लिए मैंने 1.5 मीटर लिया है और स्कर्ट के लिए मैंने लिया है 4 मीटर। तो देखिए डिज़ाइन हमारा यहाँ पे लग गया है और स्टिच भी हो चुकी है चारों तरफ से। और इसको ऐसे हम डबल फोल्ड करेंगे और इसको हम कट कर देंगे। डरिएगा मत, कपड़ा आपका नहीं कट रहा है, ये आपकी डिज़ाइन बन रहा है। तो साइड में से ऐसे कट कर देंगे और इसको अंदर की ओर डाल देंगे इस तरीके से। देखिए फिनिशिंग आ चुका है अंदर से भी
और बाहर से तो आ ही चुका है। तो अब हम इसकी बाजू को रेडी करेंगे। तो अब हम कुर्ते को पलट लेंगे और इस साइड से हम लगाएंगे स्ट्रिप को। तो ये हमने लिया है स्कर्ट का कपड़ा, ये कुर्ती का कपड़ा नहीं है, इसका हमने स्कर्ट बनाया था उसी का कपड़ा है। और उसको डबल फोल्ड करके अस्तर वाली पार्ट के यहाँ से हमें लगा लेनी है पूरे में। तो इसी तरीके से हमें पूरे बाजू में लगा लेना है और एक्स्ट्रा कपड़ा को कट करके फेंक देना है और इसको बाहर की ओर पलट के इस पर स्टिच कर देनी है। तो पहले हम सीधा कर लेते हैं और अंदर वाली स्ट्रिप को बाहर करेंगे, इस तरीके से बाहर करेंगे और इस पे सिलाई लगा देंगे। तो ये बाजू भी हमारी एकदम फिनिशिंग तरीके से बनेगी, अंदर भी फिनिशिंग आएगी इसका और बाहर भी। तो इसी तरीके से हमें दूसरे बाजू को भी बना लेनी है। देखिए अंदर भी कितने अच्छे से फिनिशिंग आया है इसका। तो दोनों बाजू को हमने बना दिया है और अब हम इसमें डालेंगे डाट। तो इसके कमर में डाट डालेंगे। तो बाजू से यहाँ हमें लेनी है 7 इंच और इस साइड भी हमें 7 इंच पे मार्का लगा लेना है। और यहाँ पे हम 5 इंच पे मार्का लगा रहे हैं और इधर की साइड भी 5 इंच पे मार्का लगाएंगे, जो कि हमारा डाट लगेगी इस पे। तो वेस्ट से हमें हिप्स तक मार्का लगा लेनी है सीधा। और दूसरे साइड की वेस्ट से हमें हिप्स तक मार्का लगा लेनी है। तो दोनों साइड में हमने मार्का लगा दिया है और सेम तरीके से सेम साइज़ से हमें फ्रंट साइड पे भी मार्का लगा लेनी है। तो हमने जो मार्का लगाया उसको इस तरीके से ले लिया है, कपड़े को डबल फोल्ड करके मार्के को हमने मिडिल पॉइंट पे रख दिया है और मार्के के यहाँ से हमें गुलाई कर लेनी है 1/2 इंच का और इसको डार्क कर देंगे। और इसी तरीके से हमें दूसरे डाट को भी बना लेनी है और बैक पार्ट को भी सेम तरीके से बना लेनी है और फ्रंट पार्ट को भी सेम तरीके से बना लेनी है। तो ये डाट हमारा लग चुका है और बाहर की तरफ भी ये कुछ ऐसा आया है। आप चाहो तो किसी एक पार्ट पे लगा सकते हो, जैसे आप फ्रंट पे भी लगा सकते हो या फिर आप बैक पे भी लगा सकते हो। तो मुझे दोनों तरफ अच्छा लगता है और इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है, तो मैंने दोनों तरफ लगा लिया है डाट। और आप चाहो तो ना भी लगा सकते हो, पर मैंने इसे लगाया, इसे लगाने के बाद बहुत ही अच्छा लुक आता है। और कुर्ती का अंदर देखिए कितनी अच्छी तरीके से फिनिशिंग आया है। अब हम कुर्ती की फिटिंग देंगे। तो कुर्ती की चेस्ट हमने पहले रखा था कपड़े को 4 फोल्ड करके 10.5, तो हमारा टोटल 42 इंच आया है। तो 1.5 इंच हम फिटिंग देंगे चेस्ट पे और वेस्ट पे हम देंगे 1 इंच की फिटिंग, क्योंकि 4 इंच हमारा ऑलरेडी डाट पे जा चुका है। और हिप्स पे हम देंगे 1.5 इंच की फिटिंग। तो चेस्ट हमारा आएगा 36 इंच, वेस्ट हमारा आएगा 32 इंच और हिप हमारा आएगा 36 इंच। तो हमने कुर्ती को फिटिंग दे दिया है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसका फिनिशिंग आया है, अंदर से भी और बाहर से भी। अब हम कुर्ती के नीचे वाले पार्ट को रेडी करेंगे। तो कुर्ती के नीचे से हमने ऐसे पकड़ लिया और इसको डबल फोल्ड करके इसको स्टिच कर देंगे और बाद में इस पर तुरपाई करके इसकी सिलाई को हम निकाल देंगे। तो ऐसे ही हमें चारों तरफ सिलाई कर लेनी है। सो गाइस, ये बहुत ही सस्ती ड्रेस है बट लग नहीं रहा। और ये ड्रेस मुझे
पूरे खर्चा आया इस ड्रेस पे 250 का। 250 में ही हमारी ये अस्तर है और हमारी स्कर्ट और हमारी कुर्ती। जो फैब्रिक है वो मैंने लिया था 35 का मीटर और 5.5 मीटर टोटल फैब्रिक मैंने लिया था। कुर्ती के लिए 1.5 मीटर और स्कर्ट के लिए 4 मीटर। और अस्तर मैंने लिया था 25 रुपये मीटर। अस्तर भी मैंने 1.5 मीटर लिया था। तो टोटल खर्चा आप हिसाब लगाइए। और धागा भी मैंने ख़रीदा है यार, तो टोटल खर्चा मुझे 250 का आया है। सो गाइस, इस ड्रेस को मैंने 2 पार्ट में कन्वर्ट किया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। इसकी लहंगा और इसकी जो लटकन है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस, आप लोगों ने देख लिया 250 रुपये की फैब्रिक से कितनी स्टाइलिश ड्रेस मैंने बना दिया है। और अगर आपको ये ड्रेस पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपके पास कोई और डिफरेंट डिज़ाइन हो तो आप मेरे फेसबुक पे दे सकते हो। मैंने फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे।